आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की बात करते हैं। लास्ट अभी आपके 3 पेपर हो चुके हैं, ओएमएसएम, बिज़नेस लॉ और आपका आज हुआ था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर। और तीनों पेपर में इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चारों पेपर में आपका मिनिमम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से 60 प्लस का पेपर आया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं इस सब्जेक्ट में बताऊंगा उतने क्वेश्चंस पे आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैंने अभी तक 3 पेपर, बिज़नेस लॉ, आपका ओएमएसएम और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन तीनों का डाल दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन मैंने दिए थे और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए थे दोनों कहाँ से मैच किए। तो पेज वाइज मैंने दे दिया, एक बार चेक कर लेना। फिर विश्वास हो तो इसी पेपर में ट्रस्ट करके उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन की लिस्ट को अच्छे से कर लेना। लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा देख लो, पूरा समझ लो, फिर उसके बाद लिस्ट आपको मिल जाएगी। फॉलो कर लो, गारंटी देता हूँ कि इन पेपर में आपका मिनिमम 60 मार्क्स आ जाएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। है दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। एक बार माइक देख लो। हाँ, माइक सही है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस में क्या है, देखो मैंने लास्ट 4 आइटम का पेपर का एनालिसिस किया है। ये रहा आपके सामने एनालिसिस। ये रहा आपके एमसीक्यू का एनालिसिस कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस है, ठीक है? तो लास्ट 4 आइटम का मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके आपको दे दिया, ठीक है? अब उसी पेपर एनालिसिस के बेसिस पे ये बनता है कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए में आएगा थ्योरी, एफएम की थ्योरी आएगी, 2 बी में आएगी बीडीए की थ्योरी, 8 ए क्वेश्चन नंबर 8 में आएगी बीडीए की थ्योरी और थर्ड से लेकर 7 क्वेश्चन तक आएगा आपका एफएम का क्वेश्चन। थर्ड का ए होगा आपका रेशियो, जो कि 90% मान के चलो यही क्वेश्चन आएगा। थर्ड वीक के मैक्सिमम चांस है फंड फ्लो से, नहीं तो कैश फ्लो से। अगर आपके इंस्टीट्यूट को कोई सरप्राइज करना होगा तो ऑल्ट कॉइन से क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो 60% चांस है फंड फ्लो से क्वेश्चन आएगा और 40% चांस है कैश फ्लो से आएगा। फोर्थ के ए में मान लो आपसे आएगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा। 70% 80% चांस है, 70 से 80% चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा, 30% चांस है कि कंपेरेटिव से क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ के फोर्थ के बी में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको डब्ल्यूएसीसी का क्वेश्चन निकालने को बोलेगा। ठीक है, फिफ्थ का ए और बी मतलब पूरा क्वेश्चन फिफ्थ होगा कैपिटल बजटिंग से। सिक्स का ए जो होगा, देखो सिक्स पूरा क्वेश्चन नंबर 6 आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगा, लेकिन सिक्स के ए पार्ट में आप मान लो क्वेश्चन पूछेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछेगा। और पार्ट बी में आपसे कुछ भी आ सकता है, चाहे कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा या डाटा मैनेजमेंट का या इन्वेंटरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से होगा। 7 का ये आपका 90% चांस है डिविडेंड डिसीजन आएगा। 7 का भी आपका लिवरेज का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज का क्वेश्चन पूछ सकता है। 8 ए भी तो बता दिया, थ्योरी आएगी, पीडी मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के आपके। तीन में होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 8 में, बाकी सब आपका प्रैक्टिकल होगा। एमसीक्यू बता दो, 6 मार्क्स का आपका थ्योरी आएगी बीडी से। एफएम में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 4 मार्क्स की आपकी थ्योरी पूछी जाएगी, मतलब 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, ठीक है। तो पहले 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके चांस है, 3 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, 3 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे। पीडी के 2 क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का या 1 क्वेश्चन होगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और 2 मार्क्स होगा आपका किससे बोलते हैं फंडामेंटल से, ठीक है। बाकी इन टॉपिक से एक-एक आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो ये रहा एमसीक्यू के लिए। अगर आपने कैपिटल वजन कर लिया तो आपका 1 क्वेश्चन हो जाएगा, लिवरेज कर लिया तो 1 क्वेश्चन हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे तो 1 क्वेश्चन, मतलब एक जो चैप्टर यहाँ पे बताया ना मैंने यहाँ पे, ये चैप्टर भी कर लो अच्छे से तो आपका थ्योरी कवर हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब आता है आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी पे। तो देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है भैया एमसीक्यू क्या करें, तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, कुछ मत करो। सिंपल सी बात है, एमसीक्यू के लिए अपना आपका जो स्ट्रीम का बैक क्वेश्चन है उसकी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन कर लो। कौन सा एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कर लो। आप मान के चलो 9 से 10 मतलब 18 से 20 मार्क्स उन्हीं क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा एमसीक्यू में, ठीक है। अब आता है एफएम जो होगा टोटल 121 मार्क्स, उसमें एक क्वेश्चन आता है सिर्फ आपका थ्योरी का, बाकी का अब मान के चलो प्रैक्टिकल, मतलब 90% प्रैक्टिकल है, 10% थ्योरी है और बीडी तो पूरा आपका थ्योरी आएगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन की सेट क्या होंगे, देखो ऊपर बताइए था क्वेश्चन नंबर 2 आपका एफएम और बीडी का थ्योरी होगा। थर्ड ए के में रेशियो है, थर्ड बी में फंड फ्लो होगा, मतलब थर्ड ए में रेशियो होगा, थर्ड बी के मैक्सिमम चांस है फंड फ्लो होगा, नहीं तो कैश फ्लो होगा। अगर इसको सरप्राइज करना होगा तो इस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताई दिया, क्वेश्चन नंबर 5 बताई दिया, क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, उसी को पढ़ के जाएंगे। अगर आपको नहीं याद थ्योरी तो छोड़ के जाएंगे, फिर पूरा फोकस आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पे कर लो। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं रिवाइज करता कैपिटल बजट। क्यों? 14 मार्क्स मेरे फिक्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 2 बड़े चैप्टर खत्म होंगे तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 28 मार्क्स है और एमसीक्यू में लगभग 4 मार्क्स, 32 मार्क्स, 30 तो 32 से लेकर 32 से 35 मार्क्स तो यारी मेरी हो गई एक ही बार में, अगर मैंने ये चैप्टर अच्छे से कर लिए तो। उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन चैप्टर्स पे जाता नहीं। सबसे पहले तो मैं ये 2 चैप्टर करता। तो आप चाहे तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है नहीं भैया अभी तो हम कैश फ्लो पढ़ के आए, कैश फ्लो कर लेते हैं, फंड फ्लो कर लेते हैं, कंपैरेटिव इनकम सिस्टम कर लेते हैं, डिविडेंड डिसीजन कर लेते हैं, ये लेते हैं, बाद में 2 चैप्टर के तो ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो पहले थ्योरी के क्वेश्चंस को रीड कर लो, जैसा आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कैसे नहीं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपको मैं दूंगा ना, तो आपको ये जो हाईलाइटेड चीज दिखती है ना, ये करनी है। आप मुझसे बार बार पूछते हो कि भैया कहाँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जो हाईलाइटेड है ना, ये हाईलाइटेड चीज आप कहीं भी देखो, ये दिख गया। आप कहीं पे जाओ, किसी भी पीडीएफ फाइल में जाओ, किसी भी चैप्टर में जाओ, देखो ये दिखा आपको, तो ये येलो हाईलाइट आपको करना है। कुछ भी किसी भी चैप्टर में जाइए, किसी भी चैप्टर में जाइए, जो भी आपको येलो दिख रहा है या ग्रीन कलर का दिख रहा है, किसी भी कलर का दिख रहा है,
ये क्वेश्चन आपको करने हैं बस। इसमें भी देने हैं और मैं आपको वर्कबुक के भी क्वेश्चन दूँगा, उसमें आपको सिर्फ येलो हाइलाइट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? अब ये पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी कैसे? सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, फिर से बोल रहा हूँ पीडीएफ फाइल मिलेगी कैसे? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, फिर इस वीडियो को हाइप देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चारों चीज़ का स्क्रीनशॉट क्या करना है? लाइक, कमेंट, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब, दो चैनल है मेरे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके इन सब का स्क्रीनशॉट, चारों का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर दो। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दूँगा और ये जो स्ट्रैटेजी पीडीएफ फाइल है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो पिन बॉक्स में दे दूँगा। स्टिल कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके नहीं तो मुझे डीएम करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस और ऑल द बेस्ट। इस पेपर में भी आएँगे आपके मिनिमम 60 मार्क्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से। थैंक यू सो मच गाइस।